गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं मुजाहिद हुसैन स्मार्ट फ्यूचर हब से। प्यारे बच्चों, हम क्लास 10th के मैथ्स में एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं और ये पार्ट 3 है 3.2 का। इसके कुछ क्वेश्चन मैं करा चुका हूं और आज इसके 3 या 4 क्वेश्चन होंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोला है। देखते हैं। देखो, the taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered। ये कहता है कि एक टैक्सी है, एक टैक्सी का एक फिक्स चार्ज है और आगे की ओर अगर टैक्सी जाती है तो उसका एक पर किलोमीटर चार्ज देना होगा। फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर, अगर वो 10 किलोमीटर जाती है फिक्स दूरी, फिक्स चार्ज देने के बाद में 10 किलोमीटर और जाती है तो रुपए देने पड़े 105। दूसरी ओर अगर फिक्स दूरी चलने के बाद अगर 15 किलोमीटर जाती है तो रुपए देने पड़े 155 रुपए। हमें फाइंड ये करना है कि आपको ये बताना है कि 25 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में कितना हमें चार्ज देना होगा। प्यारे बच्चों, हम पहले इसमें कुछ लेट कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो द लेट द फिक्स चार्ज कितना बच्चों, फिक्स चार्ज हमने मान लिया कितना, x मान लेते हैं। एंड और पर किलोमीटर चार्ज हम मान लेते हैं, ठीक है ना। चार्ज हमने मान लिया कितना, बाई रुपए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति सपोज डेट यहां पर है, यहां से यहां तक जाता है, फिक्स चार्ज है। इसका क्या है प्यारे बच्चों, फिक्स चार्ज है और हमने फिक्स चार्ज कितना माना है, x रुपए यहां से यहां तक। और आगे गया, कितना गया, 10 किलोमीटर तक जाता है। और अगर 10 किलोमीटर तक जाता है तो इसका जो चार्ज है वो है 22 रुपए पर किलोमीटर। 22 रुपए पर किलोमीटर चार्ज है और रुपए देने पड़े इसे यहाँ पर कितने, 105। दूसरी कंडीशन ये है कि ये व्यक्ति फिक्स दूरी को जाता है जिसका जो रेट है वो कितना माना है आपने, x रुपए, और इससे आगे जाता है ये यहां तक 15 किलोमीटर की दूरी और पर किलोमीटर जो चार्ज माना है हमने कितना माना है, 22 रुपए पर किलोमीटर। 22 रुपए पर किलोमीटर और चार्ज देना हुआ इसे कितना आपका, 155 रुपए देना हुआ। 155 रुपए देने हुए और यहाँ पर कितने, 105 रुपए देने हुए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखते हैं प्यारे बच्चों, उसने एक फिक्स दूरी का चार्ज दे दिया। पर किलोमीटर जो चार्ज है वो 22 रुपए है और जाता है 10 किलोमीटर की दूरी, तो उसने अदा कर दिए कितने आपके, 105 रुपीज। इसे कहते हैं इक्वेशन 1। प्यारे बच्चों, अगर वो एक्स दूरी जो है, फिक्स जो दूरी है उसके एक्स रुपए देता है और वो जो जाता है वो आगे की दूरी तय करता है कितनी, 15 किलोमीटर की, और पर किलोमीटर चार्ज है 22, तो कुल मिलाकर उसने दिए 155 रुपए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम सोल्व करते हैं देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे क्योंकि हमारे एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आधारित है। x की वैल्यू यहां से फाइंड करते हैं तो 105 माइनस के 10y, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहां से x को हमने ये रोका, 105 माइनस के 10y हो जाएगा। इसे कहते हैं इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में जब हम पुट करेंगे प्यारे बच्चों, तो इक्वेशन है इसमें जब पुट करेंगे तो ये होगा 105 माइनस के 10y इज प्लस के 15y और इज इक्वल टू 155। प्यारे बच्चों, ये हमारा माइनस का 10 है और ये प्लस का 15 है, तो प्लस का 5y बचा 155। इसे उधर लेके जाएंगे, 105 को माइनस करेंगे तो y इज इक्वल टू जो बचा प्यारे बच्चों वो बचा कितना, 50। और y के इंटू में 5 है तो 5 ले जाएंगे अपॉन में, इससे हम इसे कट करेंगे 10 टाइम्स, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10।
अगर हमारे पास y की वैल्यू आ गई है तो हम y की वैल्यू को से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। अगर हम थर्ड की बात करें तो प्यारे बच्चों थर्ड इक्वेशन ये है, x इज इक्वल टू 105 माइनस के 10, 10 की y की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस के 100 और x बराबर हो जाएगा आपका कितना? 5। मेरे बच्चों आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10 आई है। x क्या है? फिक्स चार्ज है और y क्या है? पर किलोमीटर चार्ज है। वो व्यक्ति दूरी तय करता है और जब दूरी तय करता है तो उसने बोला है पहले तो वो फिक्स दूरी गया और फिर पर किलोमीटर गया, फिर कितना गया है? मेरे बच्चों देखो यहाँ पर देखिए आप, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे द ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना चार्ज देना पड़ेगा? 25 किलोमीटर की दूरी गया है। मेरे बच्चों फिक्स चार्ज कितना है? फिक्स चार्ज है हमारा x और प्लस के 25 किलोमीटर गया है और पर किलोमीटर चार्ज कितना दे रहा है? 10 दे रहा है। तो इसकी x की वैल्यू कितनी है? 5 है। 5 प्लस के 250 हमारा ये हो जाएगा 255। अर्थात 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में मेरे प्यारे बच्चों उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 255 रुपए देने पड़ेंगे। पहले से नोट करते हैं फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए बच्चों नोट कर लिए? नोट कर लिया? देखिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन बन जाती है 9/11 अगर उसके नोमिनेटर में भी और उसके डेनोमिनेटर में भी अगर 2 ऐड करें तो। और वो फ्रैक्शन बन जाती है 5/6 अगर उसके नोमिनेटर और डेनोमिनेटर में अगर 3 ऐड करें तो। प्यारे बच्चों देखते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो देखिए हम इसमें लेट कर लेंगे कि लेट द नोमिनेटर रिटर्न बी एक्स मान लिया और आपने इसका डेनोमिनेटर नेटर हमने इसका y मान लिया। प्यारे बच्चों तो फ्रैक्शन जो बनेगी बच्चों वो क्या बनेगी? फ्रैक्शन बनेगी x अपॉन y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए तो उसके नोमिनेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी 2 ऐड करा रहा है तो हम 2 इसमें ऐड करेंगे और 2 ही हम इसमें ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन बन जाती है 9/11 बन जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा आपका 11x प्लस के 22 इजिकल टू 9 बाई और प्लस के 18। 11x को यहीं रोकेंगे तो ये हो जाएगा 9 बाई प्लस के 18 और माइनस के 22। 11x बराबर हो जाएगा 9 बाई और माइनस से कितना 4 और जब x की वैल्यू ज्ञात करेंगे पहले बच्चों तो 9 बाई माइनस के 4 अपॉन 11 इसे कह दो इक्वेशन 1 कह देंगे इसे 9 बाई अपॉन
9y माइनस के 4 अपॉन 11x की वैल्यू आ गई। अगर हम आगे क्वेश्चन को देखें मेरे बच्चों तो उसने बोला है कि यही जो फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन है आपके पास, कौन सी फ्रैक्शन है, x अपॉन वाई, इस फ्रैक्शन में अगर आप यहां भी 3 ऐड कर दे, यहां भी 3 ऐड कर दे, तो फ्रैक्शन बन जाती है कितनी, 5 अपॉन 6 बन जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 6x और प्लस के 18 इज इक्वल टू 5y और प्लस के 15। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 6x माइनस के 5y इज इक्वल टू 15 माइनस के 18। ये हो जाएगा 6x माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस के 3, माइनस के 3 हो जाएगा। मेरे बच्चों यहां से अब यहां पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे और पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, अगर x की वैल्यू को पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पर 6 और यहाँ पर वैल्यू है 9 माइनस के 4 अपॉन में कितना है 11 इज इक्वल टू माइनस के 3। आगे बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54 बाई माइनस के 24 अपॉन में कितना 11 इज इक्वल टू माइनस के 3। आगे जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों ये जो है, ये जो क्वेश्चन है आगे देखेंगे तो 54 हो जाएगा 54 बाई और माइनस के 24 इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 33। प्यारे बच्चों हम इसे अगर आगे देखें बच्चों तो ये हो जाएगा 54 बाई इज इक्वल टू माइनस के 33 और इसे जब उधर उठा के जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 24। ओके बच्चों, बच्चों देखो यहां पर क्या था, यहां पर एक चीज मिस थी हो रही थी, वो मिस ये हो रहा था यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है बाई अभी हमने सोल्व नहीं किया, तो आप यहां से क्वेश्चन को यहां से आप दोबारा देखेंगे। प्यारे बच्चों इस पोर्शन को दोबारा देखेंगे आप, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर ना हमने x की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर माइनस के 5 बाई इज इक्वल टू माइनस के 3, ये पोर्शन छूट गया था हमसे। अब देखते हैं 54 बाई माइनस के 24 अपॉन में 11 माइनस के 5 बाई इज इक्वल टू माइनस के 3। अगर हम 11 इसका एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 54 बाई माइनस के 24 एलसीएम लेंगे तो इसमें हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 55 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस के 3। आगे जब सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 55 बाई हो जाएगा, ये माइनस के 55 बाई है और ये प्लस के है तो माइनस के बाई बचेगा और माइनस के 24 इज इक्वल टू इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 33, माइनस के y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 33, उधर जाके प्लस का बन जाएगा 24 माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के कितना हो जाएगा 9, माइनस से माइनस कट तो y बराबर कितना हो जाएगा 9। y की वैल्यू को x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं y की वैल्यू से, और कैसे फाइंड कर सकते हैं, पुटिंग द इक्वेशन 1, पुटिंग द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या हमारे पास x इज इक्वल टू 9 बाई माइनस के 4 अपॉन में कितना बच्चों 11, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9, बाई की वैल्यू है 9 माइनस के 4 अपॉन 11 और x बराबर हो जाएगा 81 माइनस के 4 अपॉन 11। जब आगे तुम इसे सोल्व करोगे प्यारे बच्चों, आगे से तुम सोल्व करोगे तो x बराबर हो जाएगा 81 में से 4 जाएगा 77 अपॉन कितना, अपॉन 11 से कट करेंगे 7 टाइम्स, x बराबर कितना हो जाएगा 7।
फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन जो है प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन दे रही हमने मानी है x अपॉन बाई, और x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? y की वैल्यू है 9। तो इस प्रकार हमारी जो इक्वेशन जो फ्रैक्शन है वो आ जाएगी 7 अपॉन 9। पहले से नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार, 5 years hence the age of Jacob will be the 3 times of his son। जोकैब है, जोकैब की उम्र उसके बेटे की उम्र का 3 टाइम्स हो जाता है 5 साल बाद। 5 साल पहले, 5 years ago, 5 साल पहले जोकैब की जो उम्र थी उसके बेटे की उम्र की 7 गुनी थी। तो इसमें मान लेंगे हम प्रेजेंट एज फाइंड करनी है उन दोनों की। लेट द जोकैब्स एज, जो कैब एज, बेटा हमने इसकी जो कैब्स की एज हमने x मान ली, और हिज सन उसका जो पुत्र है उसकी जो एज है उसकी एज प्रेजेंट हमने मान ली बाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 5 years आफ्टर 5 years, ठीक है ना। तो आफ्टर 5 year क्या बोला है? देखो बेटा, एक तरफ हमने जो कैब ले लिया, एक तरफ उसके उसका पुत्र हमने बाई ले लिया। 5 साल बाद की बात हो रही है, 5 इसमें भी ऐड करो और 5 इसमें भी ऐड करेंगे, और ये जो उम्र है उसके पिता की वो पुत्र की उम्र का 3 गुना है, तो पुत्र की उम्र को 3 गुना करेंगे बराबर करने के लिए। तो ये हो जाएगा x प्लस के 5 इज इक्वल टू 3y प्लस के 15। इसे उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3y प्लस के 15 और माइनस के 5। x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y और प्लस के 10, इक्वेशन 1 कह देंगे। नाउ प्यारे बच्चों, अब आगे देखिए हम, तो अब बोल रहा है क्या? 7 years बिफोर, तो बिफोर 5 year, बिफोर 5 years अगर हम देखें इसकी, तो देखो प्यारे बच्चों, ये उसका पिता और ये उसका बेटा वाई, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो माइनस के 5 और माइनस के 5। पिता जो है पुत्र का 7 गुना हो जाता है, तो पुत्र को 7 गुना करेंगे हम। ये है पुत्र उसका, ये हो जाएगा x माइनस के 5 इज इक्वल टू 7 और माइनस के 35। यहाँ पर जो है x माइनस के 7 इज इक्वल टू माइनस के 35, उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, ये बचेगा आपका माइनस का 6 आपका हो जाएगा। आगे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितना बचेगा? ये माइनस का 30, माइनस का 30। आप इसी से काटेंगे, इसी से काटेंगे 5 टाइम्स, तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, 5 years पहले, 5 साल पहले, तो 5 हमने x में से माइनस किया, 5 इसमें से माइनस किया, और जो पिता है वो पुत्र का 7 गुना हो जाता है, तो x माइनस के 5 7 बाई माइनस के 35। इसे इधर लेके आएंगे माइनस के, ये हो जाएगा माइनस के 7 इज इक्वल टू माइनस के 35। इसे उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका ये हो जाएगा 5। अब आगे अगर हम इसे सोल्व करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से देखेंगे आप कि हमारा जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू तो हमारे पास ये है, तो x की वैल्यू को इसे ऐसे लिखकर x माइनस के 7 इज इक्वल टू माइनस के 30, इसे कह देते हैं हम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास है x की वैल्यू 3y प्लस के 10 माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 30। हम आगे देखते हैं, तो प्यारे बच्चों ये बचेगा माइनस के 4y माइनस के 30, इसे लेके जाएंगे माइनस के 10 माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 40। हम इसे कट करेंगे तो y बराबर कितना जाएगा? आपका 10 आ जाएगा।
अगर हमारे पास y की वैल्यू आ गई है तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों? इक्वेशन 1 से। और इक्वेशन 1 क्या है आपके पास? x बराबर है आपका, x बराबर कितना है प्यारे बच्चों? x बराबर है आपका साहब जी 3 प्लस के 10। 3 बाई की वैल्यू कितनी आई है? 10 आई है, प्लस के 10, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 30 प्लस के 10, और x बराबर हो जाएगा 40। x क्या है? ए प्रेजेंटेज है किसकी? किसकी है? जो कैप की। तो जो कैप्स की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? जो कैप्स की एज जो हो जाएगी प्यारे बच्चों वो हो जाएगी 40, और हिज सन, उसके जो सन की एज है, जो एज है वो कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? आपका 10 ईयर्स। चलिए प्यारे बच्चों, पहले से नोट करेंगे। प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पे, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए नोट कीजिए प्यारे बच्चों।